हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज ये जो लेक्चर है कुछ जनरल लेक्चर है, इसके बारे में कोई हम सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। वो तो आपको समझ ही आ जाएगा कितनी लंबी वीडियो है। मेरे पीछे एक थॉट लिखा हुआ है, पहले इस थॉट को हम देख लेते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, है ना। जिंदगी में कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। तो भाई अगर इस वीडियो पे आप आ गए हो तो बिल्कुल आप सीख के जाओ, है ना। आप इस वीडियो को स्किप मत करो। स्किप करने का मतलब अगर आप देख ही रहे हैं तो आप मन लगा के देख लो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के देख लो, ताकि आपको हमेशा काम दे कैसे आप परसेंट निकाल सकते हो। और हमें तो जैसे आपके पास मार्क्स है, तो अगर आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा भी जो भी कन्फ्यूजन हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा टॉपिक है बच्चा परसेंट। क्या पढ़ना है हमको? आज हमें पढ़ना है परसेंट के बारे में, ठीक। भैया देखो, परसेंट शब्द को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है पर और सेंट। क्या लिखा है? पर और सेंट। पर का मतलब होता है बेटा प्रति, है ना। और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। ये है परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति 100, मतलब हर एक 100 पे जो आपको नंबर मिलता है वो परसेंट में हो जाता है। या जैसे आपको पता होगा कि परसेंट की जो हिंदी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये प्रतिशत शब्द बना कैसे? क्योंकि पर का मतलब होता है एक। पर का मतलब एक, या आप उसी को बोल सकते हैं प्रति, ठीक है ना। और 100 बोल दो या आप उसको शत बोल दो। तो आई होप आपको परसेंट का मतलब समझ में आएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। परसेंट जो शब्द है वो पर और सेंट से मिलकर के बना है। पर का मतलब होता है एक या प्रति, सेंट का मतलब होता है 100 या शत, ठीक है ना। तो एक 100 पर या प्रतिशत पे, है ना, एक 100 पे या प्रतिशत पे जो भी आपको वैल्यू मिलती है वो परसेंट कहलाती है। जैसा मैं कहता हूँ, अगर आप मान लीजिए आपको 100 में से आपको मान लो 99 मार्क्स मिला है। अगर आपको 100 में से 99 मार्क्स मिला है तो आपको मिला है 99%, ठीक है ना। यही होता है कि हर 100 में आपको कितना मिला है, ठीक है ना। 100 में आपको जितना मिला है वो आपका क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भैया 200 में से आपको 100 मिला है, मेरी बात समझिए। मैं कहता हूँ आपको 200 में से 100 मिला है, तो क्या आपको 100% मिला है? क्या आपको 100% मिला है? नहीं भाई, आपको 100% नहीं मिला है। आपको 200 में से 100 मिला है ना। आपको कितने में से लेना है? आपको 7 में से 100 में से एक चाहिए, ठीक है ना। 100 में जितना आपको मिलेगा, ठीक है ना, उतना आपका परसेंट कहलाएगा। तो अगर 200 में से 100 है तो आप बताइए 100 में से कितना हो जाएगा? अगर 200 में से 100 है तो 100 में से कितना हो जाएगा? 50। अब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? परसेंट, 50%, ठीक है ना। हमारी बात में जैसे मान लीजिए अगर आपको 50 में से मिला है 40, 50 में से 40, तो क्या आपको 40% मिला है? नहीं। कितना मिला है आपको? क्योंकि अगर 50 में से 40 मिला है तो आपको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप बना दीजिए 100, 50 दूनी हो गया 100, 40 को आप बना दीजिए 80, तो आपको कितना परसेंट मिला है? 80। यदि किसी बच्चे को 50 में से 40 मिला तो उसको कितना परसेंट मिला है? 80% मिला है, ठीक भैया। आगे यहाँ देख लेते हैं, अगर 200 में से 100 मिला है तो 100 में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 200 को अगर हमने कर दिया चलो भैया 100, आधा कर दिया तो इसको भी तो आधा कर देंगे हम, है ना। 200 का 100 हो गया तो 100 का हो जाएगा 50, ये आ जाएगा आपका निकल कर 50%। यहाँ पे 100 में आपको 99 मिला ही था तो आपको कितना मिल गया? 99%, ठीक है। देखिए अब इसका एक फार्मूला भी होता है। आपको तो वैसे समझ में आ गया, आप मुंह जवानी भी लगा सकते हो, मतलब आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको 600 में से कुछ मार्क्स मिला है। मान लेते हैं 600 में से उसको मिला है, थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 600 में से मिला है उसको 300 नंबर, तो आधा मिला है, ठीक है ना। तो 100 में से कितना मिलेगा उसको? 100 में से कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। हमारी बात समझ में? अगर 6 में से 300 मिला है तो 100 में से कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। तो यही इसका परसेंट हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे को 600 में से 300 नंबर मिला है, इसका मतलब उसको कितना परसेंट मिला है, कितना प्रतिशत मिला है? 50% मिला है। आ रही बात समझ में? देखो एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये जो फ्रैक्शन है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो सेम सेम आएगा। करके बता देते हैं। जैसे यहाँ 300 है ना, अगर आप 100 से गुणा करते हो तो यही 2 जीरो इसके सामने लग जाता है, तो ये कितना आ गया आपका? 30,000। अब देखो 5 6 30, 1 2 3, 1 2
3, ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर आएंगी। ऐसा हमेशा होगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी, हाँ नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मैं कहता हूँ बेटा आपको 1 में से 1 नंबर मिला है, तो आपको कितना मिला है, इसका मतलब आपको 100 में से 100 मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप 100% पा रखे हो। अगर किसी बच्चे को टेस्ट में 10 में से 10 मिला, इसका मतलब उसको कितना मिला है, 100% मिला। अगर 10 में से 5 मिला तो मतलब कितना, 50%, ठीक है। अगर 10 में से 2 मिला है तो कितना मिला है भाई, 10 में से अगर 2 तो 100 में से कितना, 20, तो उसको कितना मिला है, 20% मिला है, ठीक है। ये होता है परसेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक भैया। आप इस वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए, समझ में आपको ज़रूर आएगा। देखिए जैसे निकालेंगे, मान लीजिए किसी का रिपोर्ट कार्ड है, इतना मार्क्स पा रखा है, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल निकालना है। आपको टोटल इसका जोड़ लेना है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आप सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 30 60, 60 40 100, और ये हो जाएगा 70 170। आप चाहे जैसे जोड़ लीजिए, 0 0 0, 5 5 10 के 0, और एक हासिल हो जाएगा, 3 3 6 4 10, 3 13 4 17, कितना हो गया, 170। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब हो जाएगा 250, ठीक है। अगर देखा जाए तो टोटल उसका पेपर कितने का हुआ है, 250 का पेपर हुआ, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 170 मार्क्स मिले हैं। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपका होता है, यहाँ पे हो जाता है टोटल मार्क्स, यहाँ पे हो जाता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, और हो जाता है गुणे 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स आपका ये है, टोटल मार्क्स आपका ये है, या इसी को मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स या बोल लो, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए नीचे कुल रखा जाता है, जितना टोटल होता है, ठीक है ना। जिसमें से मिला है, जिसमें से मिला है उसको नीचे, और जितना मिला है उसको ऊपर, और उसको गुणा कर देना, कितने से, 100 से गुणा कर देना, आपका परसेंटेज निकल के चला आएगा। निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना है, मिला कितना इनको, ऑब्टेन्ड कितना बेटा, 170, ठीक भैया। और मैक्सिमम मार्क्स कितना इनका, 250 है, ठीक है। गुणा कर देते कितने से, 100 से गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखिए, 1 0 से आपका 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ 17 है, ये गुणे 100 है, ये ऊपर गुणा होगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1700, और 1700 को अगर आप 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 छक्के 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 25 का पहाड़ा पड़िए, 25 छक्के 150, कितना हो गया, 20, ठीक भैया। एक जीरो और है यहाँ पे। अब देखिए 20 से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें ये जीरो उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 25 अट्ठे 200, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सबसे तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, इस नंबर से। इसको बोलते हैं कोशंट, भागफल। तो हमें भागफल से मतलब है कि कितना आ गया, 68%। तो ये अगर किसी बच्चे को 250 में से 170 मार्क्स मिला है तो कितना परसेंट मिला है उसको, कितना परसेंट मिला है, 68%। तो इस हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। अब इसी में कहीं कहीं होता है कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ठीक है। और कहीं कहीं होता है लॉस परसेंट क्या होता है। मतलब प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, मुनाफा प्रतिशत जो होता है, मुनाफा का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, और घाटे का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं, ठीक भैया। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा ना। अगर आपको भाई समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक भैया। और हाँ, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शायद मैं वीडियो में बार बार ठीक है बोलता रहता हूँ, वो थोड़ी सी आदत पड़ गई है, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करो तो तंग करती है ना, उसको थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉस परसेंट या परसेंटेज, दोनों वही है। प्रॉफिट परसेंट जानने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है, सभी को पता है लाभ क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे लॉस का मतलब क्या है, हानि, ठीक भैया। चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए मैं पेंसिल खरीदता हूँ, पेंसिल पेंसिल ठीक है, पेंसिल मैं खरीदता हूँ 5 रुपए की, ठीक है ना, और उसको मैं बेच देता हूँ। इसको पेंसिल को खरीदने वाले दाम को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस, है ना, हिंदी में क्रय मूल्य या हाँ शायद क्रय मूल्य बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस रुपए पे मैंने पेंसिल खरीदा है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जिस पर मैंने उसको प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, है ना, एक दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस। मान लीजिए इसको हमने बेच दिया 7 रुपये का, कितने का बेच दिया 7 रुपये का। यहाँ भी सेम चीज़ आते हैं, मान लेते हैं CP, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया CP, C और P, इसको हम बोल देते हैं SP, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है SP। मान लो ये बात है राजू की, और ये मान लो बात है लालू की, ठीक है ना। लालू भाई हैं और यहाँ पे राजू भाई हैं। राजू भाई पेंसिल 5 रुपये की खरीदते हैं और 7 रुपये की बेच देते हैं। लालू भाई थोड़े से लल्लू हैं, है ना, लालू भाई थोड़े से लल्लू हैं, वो 5 रुपये का खरीदते हैं और 4 रुपये का बेच देते हैं, ठीक है। 5 रुपये खरीदते हैं, 4 रुपये का बेच देते हैं। अब देखते हैं भाई, देखो आपको दिख रहा होगा कि 5 रुपये खरीदा है, 7 रुपये बेचा है तो प्रॉफिट है। यहाँ पर 5 रुपये का खरीदा है, 4 रुपये का बेचा है तो लॉस है। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट का फार्मूला कैसे बनेगा, प्रॉफिट बराबर यहाँ पे बड़ा क्या है आप बताओ। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। तो निकले कैसे, जब हम 7 में से 5 घटा देंगे तभी तो 2 आएगा। 7 है क्या, अगर 7 देखा जाए तो है क्या, सेलिंग प्राइस मतलब SP है, और 5 है क्या अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस मतलब CP है। तो मतलब ये फार्मूला हमारा बनता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, और यहाँ से अगर हम निकालें 7 माइनस 5 बराबर 2 रुपये, हमारा आ गया प्रॉफिट। इसी प्रकार यहाँ पे हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SP छोटा है, CP बड़ा है, ठीक है ना। आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉफिट के केस में आपका SP बड़ा होना चाहिए और CP आपका छोटा होगा, और लॉस के केस में आपका CP जो होगा वो बड़ा होगा और SP आपका छोटा होगा, ठीक है। बेचा हुआ दाम बड़ा होगा, खरीदा हुआ दाम छोटा होगा। यहाँ पे खरीदा हुआ दाम जो है वो बड़ा होगा और बेचा हुआ दाम कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉस का फार्मूला आपका हो जाएगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे बड़ा CP है तो CP में से माइनस CP माइनस SP, तो 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपये। यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, 1 रुपये। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपये। अब बेटा अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो देखिए कैसे निकल देगा, देखिए भाई, देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर, नीचे टोटल कितना है, तो यहाँ टोटल कितना है 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना है 2 आया, यहाँ देखते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ टोटल कितना है 5 रुपये, तो यहाँ नीचे 5, ऊपर कितना है प्रॉफिट। यहाँ टोटल कितना है 5 रुपये, तो यहाँ नीचे 5, ऊपर कितना है प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया आपका CP नीचे, और ये हो गया गुड़े 100 कर दो। अगर आप इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, ये चला गया 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो हो जाएगा 20 दूना 40% का हो गया फ़ायदा, 40% का हो गया फ़ायदा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नुकसान हुआ तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, नीचे हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 1 रुपये गुड़े 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये इसको आप काटोगे तो हो जाएगा 20, और 20 के 20, ये हो गया 20% का आपका लॉस, ठीक भाई। ये हो गया आपका 20% का लॉस। यहाँ पे कितना हो गया 40% का आपका प्रॉफिट। तो ये पूरा कहानी था, हमने परसेंट के बारे में बताया, फिर हमने कहा परसेंट कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमने बताया, फिर हमने ये कहा कि परसेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रॉफिट परसेंट और दूसरा होता है आपका लॉस परसेंट, जो अभी हमने यहाँ पे कवर किया है, और दोनों का फार्मूला बताया है, दोनों को कैसे निकालते हैं ये भी हमने बताया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा अगर आप कुछ सीखे होंगे तो, ठीक है। और जो वीडियो का जो भी पार्ट आपको बेहतरीन लगा होगा उसके बारे में आप हमें बताइएगा, ठीक है। सीखते रहिए और जीतते रहिए। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।